जय जिनेंद्र, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। आज मैं आपको लेके आई हूँ श्री वासु पूज्य स्वामी पंच कल्याणम मंदिर जी, जो कि भारत का पहला मंदिर है हमारे महानगर लुधियाना में बनाया जा रहा है। और ये सबसे खास बात है कि नोन जैन जो गोयल जी हैं उनकी तरफ से बनाया जा रहा है। लास्ट टाइम हमने आपसे तमाम जानकारियाँ मंदिर जी को लेकर साझा की थी, तो आज मंदिर फाइनली जो कपाट है, मूर्तियाँ स्थापित हो चुकी हैं और श्रद्धालु के लिए खोल दिए गए हैं द्वार। पाठ पूजन भी लगातार यहाँ पे किया जा रहा है। श्रद्धालु आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं दर्शन के लिए। हम भी पहुँचे हैं और दर्शन करने के लिए, और आइए आपके भी दर्शन करवाते हैं। मंदिर जी के अंदर चलते हैं। फाइनली जो मंदिर जी जो हैं और ज़्यादा आकर्षित हो चुके हैं अब, क्योंकि मूर्तियाँ जो हैं यहाँ पे स्थापित हो चुकी हैं। आप हर तरफ देख सकते हैं कि प्रतिमा जो हैं स्थापित की गई हैं। और अभी दोपहर का वक्त है, इसलिए जो कपाट हैं वो बंद किए गए हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हम खुलवाएं कपाट और आपको दर्शन करवाएं। दोपहर का वक्त है, इसलिए मंदिर जी जो है कपाट जो है बंद किए गए हैं। जय जिनेश्वर। जय जिनेश्वर जी। मंदिर जी अब भक्तों के लिए खुल चुका है पूरी तरह से, और प्रतिमा जी की स्थापना भी हो चुकी है। तो जब हम आए थे, तमाम जानकारी हमने दर्शकों से साझा की थी। जब शुरुआत कर रहे थे, जब तैयारियां जोरों शोरों पे थी, तो नित्यानंद जी महाराज जी की तरफ से उनकी पावन निश्रा में प्राण प्रतिष्ठा की गई। मंदिर जी में मूर्तियाँ जी जो भी हैं वो स्थापित की गई। तो उसके बारे में तमाम जानकारी दें। और जो मंदिर जी हैं, जैसे कि अभी दोपहर का वक्त है, मंदिर बंद रहता है हमारे लिए। जो कपाट है बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि प्रभु जी जो हैं विश्राम कर रहे होते हैं। तो वो समय भी बताइए कि कब से कब तक के मंदिर जी भक्तों के लिए खुले हैं। सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर को 12 बजे तक मंदिर जी का समय खुलने का, पूजा सेवा का। जी। जिस किसी ने भी पूजा सेवा करनी है वो अपने 12 बजे तक पूजा सेवा कर सकते हैं जी। प्लस जैसे अब भक्त लोगों ने तो आना शुरू कर दिया है जी। नित्यानंद महाराज साहब की पावन निश्रा में ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है। 15 तारीख को भगवान यहाँ आकर के विराजमान हुए हैं, वासु पूज्य स्वामी जी, जो उनकी 5 यहाँ रूपों में उनको विराजित किया गया है। पंच कल्याणक के रूप में ये मंदिर बनाया गया है, और जो कि हमारे लुधियाने में कहीं भी नहीं है जी। पूरे भारत का ये पहला मंदिर है। हाँ जी, हाँ जी, पूरे भारत का पहला मंदिर है, पंच कल्याणक मंदिर जी। और आप देख रहे हो स्वयं उनका प्रभाव के सामने से ही उनकी जो प्रतिमा जी हैं किस तरीके से मनुष्य आकर्षित हो जाता है। जी। और जो भक्त लोग हैं, पूजा सेवा करने वाले हैं, उनका भी अब यहाँ आगमन शुरू हो गया है। धीरे धीरे उनकी भी तादाद बढ़ रही है। आज देख लो कि फर्स्ट वाले दिन पूजा सेवा शुरू की है हमने, आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन से ही यहाँ पहले भक्तों का पूरा हजूम आ जाते हैं जी। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान की उसकी लीला अपरंपार है जी। ठीक है जी। उसके चरणों में बैठे हम तो उनके तुझ से सेवक हैं जी। बाकी फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि जो सभी भक्तगण हैं वो यहाँ सच्चे हृदय से आ रहे हैं, उनकी मनोकामना भगवान पूरी कर रहे हैं जी। ठीक है जी। और आप भी आए हो तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी यहाँ देखो भगवान का चमत्कार जी। आपको भी पता लग जाएगा कि यहाँ वास्तव में ही किस तरीके से चमत्कार होते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे आके मन को बहुत सुकून और शांति मिल रही है। जन जन की आस्था का केंद्र ये मंदिर भारत का पहला मंदिर है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि दूर दराज से भी लोग काफ़ी यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, गुजरात से, राजस्थान से भी लोग आए हैं दर्शनों के लिए, अमृतसर से भी आए हैं जी। ठीक है जी। अपने पंजाब को छोड़ करके बाहर से भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि अभी पता नहीं है सभी को, धीरे धीरे पता लगना है। तो यहाँ पे तब लोग ज़्यादा तादाद में इकट्ठे होंगे। बाहर से लोग अभी यहाँ कम आ रहे हैं, यहाँ के जो लुधियाने के लोकल हैं वो ज़्यादा हैं। धीरे धीरे अभी लोगों को पता लग रहा है, तो धीरे जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है ऐसे ऐसे भक्तों की यहाँ तादाद बढ़ रही है। आगे प्रभु की इच्छा है।
मैं ये चाहूँगी कि मूर्ति जी के बारे में थोड़ी विस्तार पूर्वक आप जानकारी दें, क्योंकि पंच कल्याणा के मंदिर है, तो ये शुरुआत अगर हम यहाँ से करें, वहाँ से, ओके, तो एक एक मूर्ति जी की जो स्थापना हुई है उनके बारे में पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी हम चाहेंगे कि हमारे भक्तों को, श्रद्धालुओं को दें आप। ऐसा जी, ये पंच कल्याणक मंदिर है। जो पंच कल्याणक का अर्थ क्या है जी, जो हम पूजा सेवा करते हैं प्रभु की, वो करते हैं हम, वहाँ सामने भी लिखा हुआ है, वो करते हैं ज्ञान मुद्रा में, केवल ज्ञान कल्याणक जो लिखा हुआ है, ये इस मुद्रा में हम भगवान की पूजा सेवा करते हैं। उसके बाद श्रवण कल्याणक आता है, भगवान का दरबार, तो वहाँ श्रवण का अर्थ है जब प्रभु जी गर्भ के अंदर थे, जब प्रभु जी गर्भ के अंदर विराजमान थे, तो तब वो रूप है भगवान का। उस मुद्रा में हम भगवान की पूजा सेवा नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जो दूसरे आते हैं, वो आते हैं अपने जन्म कल्याणक, जब प्रभु का जन्म हुआ था, ठीक है जी। तीसरे आते हैं अपने दीक्षा कल्याणक, जब प्रभु ने दीक्षा ग्रहण की थी। और चौथा आते हैं निर्वाण कल्याणक, जब भगवान मोक्ष को प्राप्त किया था प्रभु ने। इस ये जो पांचों रूप हैं भगवान के, ये मंदिर का नाम इन्हीं के ऊपर रखा हुआ है, पंच कल्याणक मंदिर। पंच कल्याणक का अर्थ यही है जो मैंने आपको, जन्म से लेकर निर्वाण तक का पूरा सफ़र यहाँ पे मंदिर में दर्शाया गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरीके से जो 5 प्रतिमाएं हैं प्रभु जी की, वो यहाँ पर विराजित की गई हैं भगवान की। कि जो मनुष्य है, मनुष्य 5 प्रकार से इस संसार में आता है। पहले गर्भ में आता है, उसके बाद जन्म होता है, फिर उसके बाद में शिक्षा ग्रहण करते हैं, और फिर भगवान ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। उसी प्रकार से ये भगवान के 5 रूप यहाँ दर्शाए गए हैं। मेरा इतना ही कहना है आपसे कि प्रभु, जब आप यहाँ आओगे तभी आपको पता लगना है प्रभु की लीला का। तो अब यहाँ इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। जी बिल्कुल। और अगर हम बाहर मूर्तियाँ जी जो स्थापित हुई हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, हम देख रहे हैं कि जो चारों कोना है, अगर परिक्रमाएँ हम करें, यहाँ पे परिक्रमाओं पे आएँ, तो जगह जगह पर मूर्ति जी की स्थापना हुई है, उनके बारे में भी जानकारी दें। जो बाहर मूर्तियाँ हैं वो भी भगवान जी की ही मूर्तियाँ हैं, वहाँ भी उनको विराजित किया गया है। ठीक है जी। तो वो अपने जो 5 शिखर हैं यहाँ, पांचों एक शिखर पे 3 प्रतिमाएं विराजित की गई हैं। तो पांचों, क्या महत्व है उनका? उनका महत्व तो काफ़ी कुछ है जी। वो भी भक्तों की आस्था का ही केंद्र हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि मनुष्य अंदर नहीं आ पाता है मंदिर के अंदर, ठीक है जी, और मंदिर के बाहर आकर के खड़ जाता है, तो वहाँ से ही प्रभु के दर्शन हो जाते हैं उनके लिए। तो वहाँ से ही प्रभु जी उनकी इच्छा पूरी करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। ऐसा कह लें कि जहाँ नज़र जाए वहाँ पे भगवान के दर्शन हो जाएं। हाँ जी, हाँ जी। जहाँ पर भी नज़र डालोगे आप, ऊपर से लेके नीचे तक, वहाँ पर पे ही आपको प्रभु के दर्शन होंगे। और जो हमारी ध्वजा ऊपर जो आप देख रहे हो, 5 ध्वजा लगी हुई हैं, इनका महत्व ये है कि जैसे कोई मनुष्य अपने, कोई बुजुर्ग हो जाता है, वो अपने घर से नहीं निकल सकता, उसको मुश्किल होती है आने जाने में, अगर वो प्रभु की ध्वजा का भी दर्शन कर लेता है तो भी भगवान की पूजा सेवा का उसको फल प्राप्त होता है। ये ध्वजा के बारे में ही हमारे गुरु भगवंतों ने इस प्रकार से बताया है हमें, जो मैंने अभी आपको बताया है। विश्राम के लिए मंदिर जी के कपाट कितनी देर तक बंद होते हैं? समय पूरा 12 से 4:30। 12 से 4:30 तक के मंदिर जी के कपाट बंद है। उसके अलावा सुबह से लेकर कभी भी आप आ सकते हैं मंदिर जी की प्रतिमाओं के दर्शन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। धन्यवाद जी। अंडरग्राउंड का एक काम है, ये अभी अधूरा है, ये पूरे पत्थर से बनने हैं। एक बड़ा है, 4 छोटे हैं जी। ये अभी 1 तारीख से स्टार्ट होना जी। 15 सिक्कर का काम अभी अधूरा है, ये पूरा पत्थर से पूरा बनना है जी। यही बारीकी से, यही सूझबूझ से काम ऊपर तक जाएगा, शिखर तक। हाँ जी, हाँ जी। ये 1 तारीख से शुरू होगा। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।
मंदिर जी से जुड़ी कई जानकारियां हमने आपसे साझा की, जैसे कि विश्राम का समय जब होता है जो 12:30 से लेकर 4 बजे तक का, उस समय कपाट बंद है, लेकिन सुबह से लेकर आप शाम को रात तक कभी भी आप आके दर्शन कर सकते हैं। और दूर दराज से श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शनों के लिए और जन जन की आस्था का केंद्र ये मंदिर काफ़ी मान्यता भरा है। यहाँ पर आके सच्चे दिल से जो भी आएगा उसे बहुत कुछ मिलेगा, सुकून मिलेगा। और मंदिर जी की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं शिखर पर ध्वजारोहण वगैरह सारा कुछ हो चुका है और अंदर प्रतिमाएं जो स्थापित हो गई हैं बहुत ज़्यादा आकर्षित नज़र आ रही हैं और लगातार रूपरेखा और संवारने के लिए निरंतर काम जारी है। आप देख सकते हैं परिक्रमाएं अगर हम करें, यहाँ पर परिक्रमा अगर आप करेंगे तो जगह जगह पर हर एक कोने पर हर एक शिखर के आप देख सकते हैं कि मूर्तियाँ भी स्थापित की गई हैं कि और जैसा कि हमने पंडित जी महाराज जी से बात की जिन्होंने तमाम जानकारी दी और जिन्होंने ये कहा कि दूर दराज से भी जहाँ आप नज़र डालेंगे आपको प्रभु जी के दर्शन हो जाएंगे। इसी तरह से हम आपको मंदिर जी से जुड़ी और जानकारियाँ साझा करते रहेंगे। आप बने रहें जनहितैषी के साथ और आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए कि आपको कैसा लगा मंदिर जी के दर्शन करके। धन्यवाद।